Hi guys, welcome back to my channel. My coach Datta, once again back to you with full of energy. I hope you all are safe, healthy. आज कुछ हम बात करेंगे। आज जो भी हम ये वीडियो में बात करेंगे, कंसीडर कि एक वर्कशॉप है, छोटा सा वर्कशॉप। खुद को हल्का मत समझिएगा। द कंटेस्ट इज खुद को हल्का मत समझो। यूजुअली अक्सर मैं जब लोगों के बिहेवियर, उनकी मेंटालिटी, उनकी पर्सनालिटी पे काम करता हूं, बहुत सारे मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं खुद को हल्का समझते हैं। तो क्यों नहीं आज का वीडियो हम एक छोटा सा वर्कशॉप बन के इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसकी एग्जैक्टली रीजंस क्या है, क्यों होता है, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए कि जो सेल्फ एस्टीम में हमारा बढ़ जाए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, हमारा डर बढ़ जाए। डर जो बढ़ रहा है उसको कम करें, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पहलू होती हैं और द रीजंस होते हैं जिसके चलते हम लोग खुद को बहुत हल्का समझते हैं। सबसे ये और हल्का होने से, हल्का समझने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम खुद को बहुत डिमोटिवेट समझते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हर एक चीज करने में हम बहुत, हमारी हिचकिचाहट होती है, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उसके चलते बहुत सारी अपनी ग्रोथ नहीं होती है एंड अननेसेसरली इम्पैक्ट अपने शरीर पे भी हो जाता है। बहुत जगह पे मैंने ये भी देखा है, लोग इसके चलते खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको एक छोटा सा वर्कशॉप बन के इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो स्टडी किया आज मैं आपके साथ बात करूंगा। कुछ रीजंस है उसके चलते ये हमारा जो सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ नहीं जाता है, उसको कम ही रहता है। ओके, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हर एक को भगवान ने गिफ्ट दी है सेल्फ एस्टीम, जो कॉन्फिडेंस है अंदर की, आपके अंदर बहुत भरा हुआ है, बट वो कहीं ना कहीं तो वो पूरा दब गया है। उसके कुछ रीजंस हैं। पहला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होती है कंपैरिजन। अक्सर हम बहुत कंपैरिजन करते हैं कि मेरे को ये नहीं आता है, उसको ये अच्छा आता है, मेरे को ये नहीं समझ में आता है, उसको ये समझ में, वो इतना अच्छा दिख रहा है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं, ये मुझे नहीं आ सकता है। मैं अरे ये क्यों है? कंपैरिजन। ये कंपैरिजन के चलते हम खुद को कम समझने लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इज अ कंपैरिजन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है परफेक्शनिज्म। परफेक्ट, अक्सर हम उसके पीछे बहुत दौड़ते हैं कि क्यों नहीं लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए। हर एक चीज जब भी करने जाते हैं हम सोचते हैं कि टाइम आएगा, परफेक्ट टाइम आएगा तो मैं कुछ अच्छा कर दिखाऊंगा, कुछ मिस्टेक नहीं करूं। अरे मिस्टेक तो हो ही नहीं, परफेक्ट तो कोई नहीं दुनिया में। कुछ भी काम करने जाओ तो उसमें मिस्टेक होनी ही वाली है। तो आप उसके ऊपर, उसके पीछे ढूंढने से, आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से, आपकी जो अंदर से कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, उसको वो बाहर लेके ही नहीं आ रहे हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा होता है सेल्फ टॉक। होता क्या है कि अगेन, जैसे कि मैंने लास्ट कई वीडियो में मैं बोल चुका हूं कि अपनी माइंड जो है, बहुत सारी सोच, एक दिन में आदमी 60,000 थॉट्स आते हैं माइंड में। तो उसके चलते होता क्या है कि हम हर एक चीज को नेगेटिव के हिसाब से देख लेते हैं और जो हमारे अंदर में जो हुनर बैठा हुआ है उसको कभी बाहर लेके ही नहीं आ रहे हैं। तो हमको एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो माइंड को है उसको अपने को लिसनर मोड में लेके जाना है, तभी ये अपना हुनर बाहर आ जाएगा। तो ये तीनों चीज ऐसे हैं कि जिससे आपका सेल्फ एस्टीम जो है वो बढ़ नहीं जा रहा है। आप भगवान ने, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, दैट एवरीबॉडी इज हैविंग full of positive, full of the skill set, full of energy, full of positive.
हर एक की शरीर में हुनर भरा हुआ है, बट वो निकल नहीं रहा है। तो आज क्यों नहीं बात करते इसको कैसे बढ़ाना है, तो क्यों नहीं हम इसको थोड़ा अलग एंगल से चले जाते हैं। सोच लीजिए कि मुझे इसमें से बाहर निकालना है, खुद को हल्का नहीं समझना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो आप तय कर लो नेक्स्ट 6 महीने कुछ भी हो, मैं किसी से कंपैरिजन करूंगा, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं उसको मैं भूल जाऊं, मैं उसको कुछ मन पे नहीं लूं, मैं उसके ऊपर तो सोचे ही नहीं। कुछ भी कोई भी मेरे से कुछ भी बात करे मैं उसको इग्नोरेंस दे दूं। क्यों नहीं हम लोग खुद को इतना बिल्ड कर लें कि कुछ भी हो मैं उसके ऊपर नहीं सोचूंगा, मैं उसके ऊपर कंपैरिजन कहीं नहीं करूंगा। खुद के ऊपर टाइम दे दो, सोचो खुद के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट है कीप योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, डोंट ब्लेम अदर्स। जिस दिन आप ये सोचना चालू करोगे कि मैंने कुछ लाइफ में कुछ किया है, ब्लेमिंग टू अदर्स, डोंट डू इट। फॉलो दिस स्ट्रिक्टली फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट ब्लेम अदर्स। उसको आपको कहीं ना कहीं रोकना ही पड़ेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेगेटिव थॉट्स को, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये गलत कर रहा हूं, आप उसके ऊपर सोचना ही नहीं। आपको आगे बढ़ना है। वो नेगेटिव थॉट्स को, अपने माइंड को, उसको लिसनर मोड में लेके जाके उसको बोलना है कि बी अ लिसनर सो दैट यू कैन टेक द लॉट ऑफ पॉजिटिव। एंड उसके चलते होगा क्या कि आपके अंदर का हुनर ऑटोमेटिक बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करो, एक कॉपी और पेन लेके बैठो जिसमें आप खाली सोचो कि मेरे लाइफ में अभी तक मैंने कितने अच्छे से सक्सेस मोमेंट आए हैं। मैंने सक्सेस मोमेंट क्या होते हैं कि मैंने कुछ चीजें लेके, आपने पढ़ना सीखा, आपने लर्निंग सीखा, आपने गाड़ी चलाना सीखा, आपने टेक्नोलॉजी तक सीख लिया। तो ये क्या होता है कि आपने एक पॉजिटिव अचीवमेंट की है लाइफ में, आप उसके ऊपर सोचो। और ये सोचने के बाद आपका माइंड के साथ ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो उसके चलते ये इंपैक्ट हो जाता है, अपने ब्रेन को एक सिग्नल मिल जाती है कि हाँ भाई मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूं। ये जब थॉट्स आ जाती है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है। आज हम बात क्या कर रहे हैं कि सेल्फ एस्टीम को हमको बाहर निकालना है। तो जब आप माइंड को, जब ये सिग्नल मिल जाती है कि मैं कुछ कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस कहां से? बिकॉज आपने ही किया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर टाइम स्पेंड करने से अच्छा है खुद के ऊपर सोचो कि मैं कितना अच्छा किया हूं, मैं कितना अच्छा किया है। जैसे कि मैंने 2 पॉइंट्स में बोला कि कंपैरिजन टू अवॉइड करो, नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करो, जो मैंने अचीवमेंट किए उसके ऊपर सोचो। कोई परफेक्शन तो है ही नहीं, किसी को, कोई नहीं, लाइफ में कोई परफेक्ट नहीं है। जब आपने अगर वो मोमेंट का वेट करते बैठोगे कि वो परफेक्ट मोमेंट आएगा उसके ऊपर मैं सोचूंगा, नो यार, परफेक्ट मोमेंट कोई होता नहीं, मिस्टेक तो हर एक से होती जाती है। तो इसलिए तीसरा पॉइंट बन जाता है, डोंट गिव ब्लेम टू योर सेल्फ, डोंट गिव ब्लेम टू योर सेल्फ। एंड उसके चलते आप इंपैक्ट कर रहे हैं खुद के ऊपर कि मैंने ये सही नहीं किया, मैं गिल्ट है, एक गिल्ट भरी हुई रहती है। वो गिल्ट के चलते आप डिमोटिवेट, आपकी जो सेल्फ एस्टीम कभी बाहर आएगी नहीं। अरे यार समझ लो, वो मेरी एक पार्ट है लाइफ का जिससे मैंने पास्ट में हुआ था, तो मूव ऑन। वो उसको समझ के एक्सेप्ट करना सीख लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है। अगर आपको सेल्फ एस्टीम जो बढ़ाना है उसको एक्सेप्ट करके मूव करो आगे। चौथा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब मैंने इतने तय कर लिया है कि मैं आज से नेक्स्ट 6 महीने तक, मैं या 7 महीने तक, मैं जो भी करूं, जो भी किसी को ब्लेम नहीं करूं, नेगेटिव को सोचूं मत, मैं परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करूं, मेरे सक्सेस को, अचीवमेंट को मैं याद करूं, मैं मूव करूं, मैं नेगेटिव को वहीं पे रखूं। मेरी माइंड चैटरिंग जो हो रही है उसको बोलो गुड लिसनर बनो, डोंट वेट फॉर द टाइम्स टू कम बट द वन विच अपनी ब्रेन को ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि हमारे इसमें भी हुनर भरा हुआ है। सो स्टार्ट टेकिंग इट आउट, कन्वर्ट इट इनटू रिजल्ट्स। ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी जो सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, एनर्जी आ जाती है। और
तभी आप एक ही करो, थैंक यू टू अ ब्यूटिफुल लाइफ। क्योंकि लाइफ को आपने खुद ने डिसाइड किया है कि मैं ये करने वाला हूं। मेरे अंदर की जो सेल्फ एस्टीम है वो बाहर निकल रही है। कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको हम लोगों ने तय कर लिया है कि मैं ये करने वाला हूं। उसके लिए कुछ अलग सा मेहनत, अलग सी एफर्ट्स नहीं है। खुद के ऊपर कंट्रोल, माइंड के ऊपर कंट्रोल रख के इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। होता क्या है, अपना ब्रेन में जैसे बहुत सारे न्यूरॉन्स रहते हैं, होता क्या है कि जैसे मोबाइल की मेमोरी रहती है ना, मोबाइल की मेमोरी में क्या होता है, हमेशा अपग्रेड होते रहते हैं, हमेशा न्यू सॉफ्टवेयर आता रहता है, वो अपग्रेड होता रहता है। एंड पास्ट सॉफ्टवेयर को इतना कुछ इंपॉर्टेंस रहता नहीं, बिकॉज अपने को सिस्टम के साथ सिंक होनी है। आज लाइफ ब्रेन का वैसा ही है, बहुत सारे थॉट्स ऑलरेडी है, पास्ट है, करंट है, फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे, बट अपने को अपनी दिमाग को अपग्रेड करना है, लाइफ को अपग्रेड करना है, तभी आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी। तो पास्ट को भूल जाना है, आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है। दैट्स ऑल। मैं खाली एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद को प्लीज फॉलो करो, बिकॉज ओनली वन लाइफ गॉड हैज गिवन टू अस। ओके, गॉड हैज गिवन टू अस ओनली वन लाइफ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। So thank you so much for watching me till the last, and give me a like and subscribe my channel. If you are not subscribed, please subscribe my channel. Thank you so much.